Hello bachcho, let's read the question. The question says that a body of mass 2 kg travels according to the law x of t function pt plus qt square plus rt cube, where p is 3 meter per second, q 4 meter per second square and r 5 meter per second cube. The force acting on the body at t is equals to 2 second is, and the options are 136 Newton, 158 Newton, 134 Newton and 68 न्यूटन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास दैट इज फोर्स ऑन बॉडी एंड समवट डिफरेंशिएशन। ठीक, अब देखो बच्चों, हमें एक्स टी दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फंक्शन दिया है पी टी प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी क्यूब। अब देखो यूनिट्स का भी हमें ध्यान रखना है। पी क्या है आपके पास, 3 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस है, इसका मतलब सेकेंड वाला आपका टाइम से कैंसिल हो जाएगा, है ना, यही होगा जैसे मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा मीटर में, है ना बच्चों। तो ऐसे ही क्यू के लिए आपके पास कितना आएगा, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर के लिए आएगा 5 मीटर पर सेकेंड क्यूब, तभी आपका ये वेरिएबल पॉसिबल है। ठीक है बच्चों, अब देखो फोर्स ऑन एनी बॉडी क्या होता है हमारे पास, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, और एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, दैट इज डीवी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना बच्चों। अगर हम डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली बात करेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा, और अगर हम स्पीड की बात करेंगे, मैग्नीट्यूड की, तो वहां पे आप सिंपल डिस्टेंस ले सकते हैं, है ना बच्चों। वेक्टर्स में ये भी डिफरेंस है हमारे पास। तो अब देखो बच्चों, अगर आप करोगे डी एक्स बाई डी टी तो कितना हो जाएगा, ये डी बाई डी टी पी टी प्लस क्यू टी स्क्वायर प्लस आर टी क्यूब। ठीक है बच्चों, अब देखो अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं डी टी टी रेज टू पावर एन का, तो वो कितना होता है, एन टी एन माइनस वन, ये होती है आपके पास जनरल फॉर्म। ठीक है बच्चों, अब देखो पी क्यू आर तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इनको एज इट इज रख लेते हैं, हम लास्ट में वैल्यू रखेंगे इनकी। ठीक है, डी बाई डी टी करोगे, ये टी की पावर क्या है, वन, तो वन इंटू वन माइनस वन प्लस क्यू, ये कितना हो जाएगा, टू टी टू माइनस वन प्लस आर थ्री टी थ्री माइनस वन, है ना बच्चों। तो देखो कितना हो जाएगा, ये पी टी की पावर 0 प्लस 2q t प्लस 3r t स्क्वायर। अब ये तो आया आपके पास वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, अब बात करें अगर हम एक्सिलरेशन की, तो वो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगेन d बाई डी टी करेंगे, p प्लस 2q t प्लस 3r t स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगेन जनरल फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो ये t रेज टू पावर 0 है, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, तो ये तो 0 ही रहेगा आपका, प्लस 2q, और ये हो जाएगा 1 t रेज टू पावर 1 माइनस वन, एंड देन 3r और 2t एंड देन पावर 2 माइनस वन। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये कितना बचा आपके पास, 2q प्लस 3 इंटू टू 6r t। ठीक है बच्चों, ये हो गई आपकी एक्सिलरेशन। अब देखो वैल्यूज रख देते हैं हम q और r की। ये कितना गिवन है आपको, 4, और ये कितना गिवन है आपको, 6 इंटू 5 इंटू टी। ठीक है बच्चों, और t की वैल्यू भी रख देते हैं 2 सेकेंड में हमें बतानी है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा, 8 प्लस 30 इंटू टू दैट इज 60, तो कितना आ जाएगा, ये 68 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब बात करें फोर्स फॉर्मूले की, तो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना गिवन है, 2 kg, और ये कितना है आपके पास, 68, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, दैट इज 136 न्यूटन, है ना बच्चों। तो दैट इज द फाइनल आंसर एंड दैट मैचेस योर ए ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।